हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। देखिए, हम यहाँ पर लिविंग साइंस का जो बुक है क्लास 3 के बच्चों का, उसमें जो चैप्टर है वो 1 बाय 1 यहाँ पर देख रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो शेयर किया था उसमें यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ये चैप्टर हमने लास्ट टाइम देखा था। उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ये जो चैप्टर है मैं यहाँ पर 1 बाय 1 ले रही हूँ, उसकी भी लिंक आपको समझ में आए, किस तरह से मैंने वो एक्सप्लेन किया है वो भी समझ में आए। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर यूनिट 2 मटेरियल्स, इसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है सेफ्टी एंड होम। ये चैप्टर आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप वीडियो पूरा देखना ताकि मैं पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए देर न करते हुए हम यहाँ पर जो लेसन नंबर 2 है इसको शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 सेफ्टी एंड होम। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है गेट सेट का। इसमें क्या किया है कि सर्कल द थिंग्स दैट वी कुड कीप इन फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी चीज़ें रहती है वो चीज़ें कौन कौन सी है उसको सर्कल करना है। एक गेम की तरह है, बच्चों को फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए ये समझने के लिए ये थोड़ा सा प्रयास किया गया है। तो देखिए फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रहता है। फर्स्ट एड यहाँ पर क्रीम रहती है जिसको हम यहाँ पर सर्कल करेंगे। फिर यहाँ पर बैंडेज रहता है, सीजर रहता है, डेटॉल और इस तरह से वाइट कलर की जो बैंडेज है वो भी रहता है। ये फर्स्ट एड बॉक्स में चीज़ें रहती है। अब इस फर्स्ट एड बॉक्स में चीज़ें क्यों रहती है कि ताकि हम लोगों को कुछ भी लगे, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो जल्दी से हम इस फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इस लेसन की तरफ देखते हैं कि देखिए लेट अस रीड बीइंग सेफ एंड अबाउट केयरिंग फॉर आवर होम। यहाँ पर कुछ पिक्चर दिखाए गए हैं। यहाँ पर है ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है। तो रास्ते पर, हम रोड पर किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, उसके रूल्स भी इस लेसन में हमें यहाँ बताए गए हैं। और जो हमारा हाउस यहाँ पर दिखाई देता है, होम का पिक्चर, तो घर में हमें किस तरह से सेफ रहना चाहिए, हमारा घर किस तरह से क्लीन रखना चाहिए, इसके भी कुछ यहाँ पर रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले पिक्चर में अमित स्लीप व्हाइल प्लेइंग एंड हर्ट हिज लेग। अमित स्लीप हो गया, मतलब चलते चलते गिर गया था और उसके पैर को यहाँ पर लग गया। लास्ट पिक्चर है एनी फेल डाउन द स्टेयर्स एंड ब्रोक हर आर्म। एनी स्टेयर्स उतर रही थी, सीढ़ियाँ उतर रही थी और सीढ़ियों से वो गिर गई तो उसको आर्म को उसके लगा, हाथ को लगा उसके। और थर्ड है गुरप्रीत वॉज ट्राइंग टू पिल वेजिटेबल्स व्हेन ही कट हिज फिंगर। गुरप्रीत जो बच्चा है वो वेजिटेबल्स कट कर रहा था तो उसकी उंगली को, यहाँ जो चाकू है उसकी उंगली को लग गया। अभी इन तीनों पिक्चर्स में हमें क्या दिखाई देता है कि ये छोटे छोटे एक्सीडेंट बच्चों के साथ हुए हैं। चलते चलते फिसलना, सीढ़ियों से गिरना, चाकू लग जाना, ये घर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स इसीलिए बताए गए बच्चों को, इसीलिए फर्स्ट एड बॉक्स की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि इसमें जो जो भी चीज़ें है वो हमें घर में अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए बी सेफ, एक्सीडेंट्स हैपन सडनली। एक्सीडेंट सडनली किसी भी तरह से हो सकता है। पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट, समटाइम एक्सीडेंट्स कैन पुट लिव इन डेंजर। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ वी केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। एक्सीडेंट्स कहीं भी किसी भी जगह पर हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ये एक्सीडेंट्स न हो इसलिए हमें किस तरह से रूल्स फॉलो करने चाहिए वो रूल्स हम यहाँ पर देखते हैं। अभी यहाँ पर जो पहले रूल बताए गए हैं, पहले जो है बी सेफ इन क्लासरूम। क्लासरूम में हमें किस तरह से सेफ रहना चाहिए, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, तो वो रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। डू नॉट हिट एनी वन फॉर और थ्रो थिंग्स एट देम। कुछ भी चीज़ें हमें फेंक के नहीं मारनी चाहिए। बच्चों को ऐसी आदत होती है, कुछ भी हाथ में चीज़ें हो तो फेंक के मारने की। सेकंड है डू नॉट क्लाइंब ऑन टू डेस्क। हमें बेंच पर, डेस्क पर बच्चों को नहीं चढ़ना चाहिए, वहाँ से वो गिर सकते हैं। थर्ड है यूज़ अ शार्पनर टू शार्पन पेंसिल।
मारते रहते हैं। तो बच्चों को ये जो पेंसिलें ज़्यादा शार्प नहीं करनी चाहिए, ताकि ये जो अगर ज़्यादा शार्प हुए इसका जो टोक होता है वो बच्चों को लग भी सकता है। बी सेफ वाइल यूजिंग सीजर एंड नीडल्स। बच्चों को क्राफ्ट का जो बच्चों का यहाँ पर क्लास होता है तो उसमें बच्चों को सीजर नीडल्स ये यूज़ किया जाता है। तो बच्चों को ये जो सीजर्स है, नीडल्स है और या कुछ भी ऐसी टोक की चीज़ें रहती है वो ठीक तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी ये जो रूल्स है वो हुए क्लासरूम के। तो उसके बाद यहाँ पर प्लेग्राउंड के रूल्स हम यहाँ पर देखते हैं। जो भी खेल हम यहाँ पर खेल रहे हैं उस खेल के जो रूल्स है वो हमें फॉलो करने चाहिए। डू नॉट हिट अदर्स विथ अ बैट, अ बॉल और एनीथिंग विच कैन कॉज इंजुरी। जब बच्चे बैट बॉल खेलते हैं तो उनके हाथ में जो बैट और बॉल होता है वो बच्चों को एक दूसरे को फेंक कर नहीं मारना चाहिए, ताकि बच्चों फेंक कर मारने से बच्चों को लग भी सकता है और कभी कभी बच्चों को ज़्यादा लगने की वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगला है वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग एट द सीसॉ इन फैक्ट एवरीवेयर। यहाँ पर बच्चे जब सीसॉ खेल रहे हैं तो बच्चों को वेट फॉर योर टर्न, एक दूसरे का टर्न आने तक रुकना चाहिए। मतलब एक बच्चा जब नीचे जाता है दूसरा ऊपर आता है तो बच्चों को थोड़ा सा रुक कर खेलना चाहिए। तीसरा बच्चा अगर आकर यहाँ पर दूसरी जगह पर बैठ गया तो यहाँ पर इसका बैलेंस इनबैलेंस हो सकता है। इसी तरह से बच्चों को ये जो बच्चे खेलते हैं तो उनको ये रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। और भी कुछ रूल्स है, लेकिन यहाँ पर जो दो ही खेल दिखाए गए हैं यहाँ पर पिक्चर में, उसके रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, वेट फॉर योर टर्न एट द सीसॉ। अगला यहाँ पर देखिए वॉक ऑन द फुटपाथ। यहाँ पर बच्चे फुटपाथ पर चल रहे हैं। सिग्नल बिफोर और टर्निंग, यहाँ पर टर्निंग पे सिग्नल दिखाया गया है। और बी केयरफुल इन अ मूविंग बस। जब बस चलती रहती है तो यहाँ पर चलते बस में किस तरह से बच्चों को ठीक ठाक बैठना चाहिए। तो वो बी सेफ ऑन द रोड, यहाँ पर रोड पर जो सेफ रहने के लिए जो रूल्स बताए गए वो हम यहाँ पर देखते हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ, बच्चों को हमेशा फुटपाथ पर, बच्चों को या बड़ों को सबको ही फुटपाथ से पर ही चलना चाहिए। बी सेफ, वॉक ऑन फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑन द रोड। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी रोड क्रॉस करना चाहिए तब जेब्रा क्रॉसिंग से ही करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग लुक योर राइट देन योर लेफ्ट एंड देन अगेन योर राइट। बट जब जेब्रा क्रॉसिंग पे हम क्रॉसिंग करते हैं तब हमें लेफ्ट राइट रास्ते के दोनों तरफ देखना चाहिए। क्रॉस द रोड व्हेन इज इट द क्लियर और व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप, जब रास्ता रोड क्लियर हो जाए, ट्रैफिक थम जाए तब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। इफ देयर इज अ सबवे यूज इट टू क्रॉस अ रोड। सबवे का मतलब क्या है? एन अंडरग्राउंड पैसेज फॉर क्रॉसिंग रोड। यहाँ पर इसका मीनिंग बताए गए हैं सबवे एन अंडरग्राउंड पैसेज फॉर क्रॉसिंग अ रोड। अगला है व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल कीप टू योर लेफ्ट सिग्नल बिफोर टर्निंग। जब बाइसिकल पर चलते हैं बच्चे या बड़े भी तो यहाँ पर इस तरह से एरो दिखाया जाता है, सिग्नल दिखाया जाता है, उसी तरह से हमें टर्न करना चाहिए। डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस। डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ऑफ मूविंग बस। जब बस चलती है तो चलती बस में हमें हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, सर बाहर निकालना नहीं चाहिए। ठीक है। अगला है बी सेफ एट होम। इसके रूल से घर में सेफ रहने के रूल से डू नॉट लीव योर टॉयज बैग्स एंड शूज ऑन द फ्लोर, यू और समवन कुड ट्रिप ओवर देम। डू नॉट लीव योर टॉयज, हमारे जो टॉयज होते हैं, बैग्स है, शूज़ है, ऑन द फ्लोर, हमें फ्लोर पर किस तरह से भी फेंक कर नहीं रखने चाहिए, किस तरह से भी फेंकने नहीं चाहिए। बी केयरफुल विथ शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स। जब बच्चे कुछ भी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, क्राफ्ट का कुछ भी करते रहते हैं, या बच्चों को ऐसे ये होता है कि
आदत होती है कि पेपर कट करना सीजर से, ब्लेड से, तो ये जो शार्प चीज़ें हैं, चाकू है, जो नाइफ से शार्प चीज़ें हैं, उन्हें ठीक तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। यू मे हर्ट योर सेल्फ, फायर कैन हर्ट यू वेरी बैडली, बी केयरफुल नियर स्टोव्स, डू नॉट टच हॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर। जो भी गर्म चीज़ें हैं, वहाँ फायर है, वहाँ पर बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बी केयरफुल इन स्टोव, गैस है, स्टोव है, इसके पास भी बच्चों को नहीं जाना चाहिए। डू नॉट टच और हॉट पैन्स एंड बॉइलिंग वाटर, कुछ भी गर्म चीज़ें है, गर्म पैन है, बॉइलिंग वाटर है, गर्म पानी है, इसको बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगला, व्हाइल लाइटिंग कैंडल्स एंड मैचेस होल्ड देम अवे। कैंडल्स और मैचेस को ठीक तरह से बच्चों को हैंडल करना चाहिए, उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस विथ वेट हैंड, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। बच्चों के अगर हाथ गीला हो, वेट हो, तो बच्चों को इलेक्ट्रिक गैजेट को हाथ नहीं लगाना चाहिए, या हाथ गीला हो या ना हो, बच्चों को कुछ भी इलेक्ट्रिक गैजेट को हाथ नहीं लगाना चाहिए। टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन एडल्ट, कुछ भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर को पूछकर ही लेना चाहिए। अपने मन से या कुछ भी हो जाए तो कुछ भी मेडिसिन यहाँ पर टेबल पर पड़े हैं, बड़ों के रहते हैं, वो भी मेडिसिन उठाकर बच्चों को नहीं खाने चाहिए। इसलिए वो घर पर बड़ों का ही काम है कि वो कुछ भी मेडिसिन बच्चों के सामने न रखें। अगला है, डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स, बेडशीट और पिलो केस बाय पुलिंग देम ओवर योर हेड। बच्चों को आदत रहती है कि कुछ भी प्लास्टिक चीज़ें बैग से, कैरी बैग से वो बच्चे मुंह सर में अपने डालते हैं। बेडशीट बेडशीट मुंह पे लेकर सोते हैं, या बेडशीट में छुप जाते हैं मुंह पर पैक करके, या पिलो केस, हमारे पिलो कवर जो होते हैं उसमें भी मुंह छुपा के बच्चे बैठते हैं ताकि वो कुछ खेलते रहते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें बच्चों को नहीं करनी चाहिए, ताकि बच्चे जो श्वास लेते हैं वो श्वास बच्चों का उसमें दब सकता है और बच्चों को काफ़ी नुकसान भी इससे हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर आज इस वीडियो में सिर्फ हमने यहाँ पर हाफ चैप्टर यहाँ पर देखा है। मैंने कहा था कि पूरा चैप्टर हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, वो एक ही यहाँ पर एक ही वीडियो में वो पूरा नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर सिर्फ बी सेफ में यहाँ पर क्लासरूम, प्लेग्राउंड, उसके बाद रोड, होम, इसके जो रूल्स है यहाँ पर आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखे। इसका जो पार्ट 2 है मैं इसके बाद यहाँ पर शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी अगर आप लोगों को लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और इसके पहले जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी मैंने यहाँ पर शेयर किया था, उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वो भी देखना। और इसके बाद इसका जो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 है, उसका जो पार्ट 2 है वो भी मैं इसके बाद शेयर कर रही हूँ। तो आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं ये जो वीडियो यहाँ पर 1 बाय 1 शेयर कर रही हूँ इसकी लिंक्स आपको यहाँ पर जल्दी से सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।